आज की इस वीडियो में हल किया जाएगा एनसीईआरटी वर्ग 8 का गणित। और इसका जो हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का जो है हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 4 से। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, और इसके बारे में हमने बेसिक में भी बताया हुआ है। अगर आपने देखा था उसका भी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ए, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते कोई नंबर ए दिया गया है, तो इस ए में हम किससे गुना कर दें जो कि इसका मान जो है 1 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस ए में हम किससे गुना कर दें जो कि इसका मान जो हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाना चाहिए 1। यानी कि इस ए में हम किससे गुना कर देंगे जो कि उसका उत्तर क्या होना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए को अगर हम गुना कर देंगे 1/a से, ठीक है, तो ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा गुणात्मक प्रतिलोम में, यानी कि जो नंबर दिया जाएगा उसी के उल्टा, यानी कि उसी का उल्टा करके उससे गुना करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे में 1 होता ही होता है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना होगा कि देखिए ये जो 1 चला जाएगा ऊपर और ये 2 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। और मान लेते जैसे कि यहाँ पे दे देता है 3/5। अगर आपसे कहा जाए कि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो 5 को लिखना होगा ऊपर और ये जो 3 है इस 3 को कर देना होगा नीचे। तो यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि जो नंबर दिया गया उसी नंबर के उल्टा से उसको गुना कर देने पर जब 1 आ जाएगा तो उसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का 1। देखिए 4 का 1 में जो दिया गया है -13। ठीक है, तो इस -13 में हम किससे गुना कर देंगे जो कि हमें इसका मान जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होगा कुछ भी नहीं। तो देखिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं तो इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, इसके नीचे 1 होता ही होता है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। तो आप माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसका जो प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, देखिए 2 में दिया -13/19, -13/19, और इसका हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए ये 19 चला जाएगा ऊपर और ये जो 13 आ जाएगा नीचे। माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस कहीं भी दे सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 है, देखिए 3 में जो दिया गया है 1/5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा सीधी सीधी 5 हो जाएगा। और नीचे में देखिए 1 आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका प्रश्न संख्या 4, देखिए 4 में क्या दिए गए हैं, देखिए 4 में जो दिया गया यहाँ से -5/8 और गुना -3/7। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं -5/8 और गुना -3/7। ठीक है, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, चलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले इनको हमें क्या करना होगा गुना करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम गुना करके लिख लेते हैं। देखिए 5 को जब हम 3 यानी कि -5 को जब हम -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +15। 8 को जब 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 56। ठीक है, और इसका हमें कर देना है उल्टा, यानी कि 56 को लिख देना होगा ऊपर और 15 को लिखना होगा नीचे, यानी कि 56/15 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही हम इसका जो प्रश्न संख्या 5 है, तो देखिए 5 में जो दिया गया है -1 गुना -2/5, यानी कि -1 गुना -2/5, और इसका हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरह, यानी इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। अब देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 6, देखिए 6 में जो दिया गया है माइनस में 1, तो देखिए माइनस में 1, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस में 1 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जब 1 ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर नीचे 1 लिखने से कोई वो नहीं है, लेकिन इसका -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम माइनस में 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आप सीधे सीधे यहाँ पे माइनस में 1 को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 4 समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में। देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। यानी कि यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें जो किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में 4/5 गुना में 1, ठीक है, यानी कि इसमें 1 से गुना किया गया। जैसे कि अभी हमने प्रश्न संख्या 4 में बताया था कि देखिए जब किसी भी संख्या में जब 1 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो उसका मान वही रह जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार के जो गुण धर्म होते हैं उनको कहा जाता है 1 का गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 5 के लिए, चलिए 5 का जो एक प्रश्न दिया गया है माइनस में 4/5 गुना में 1, ठीक है, फिर से बराबर में 1 गुना में माइनस में 4/5, फिर से बराबर में माइनस में 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि कोई नंबर a, जब a को हम गुना करते हैं 1 से तो हमें क्या होता है, यानी कि इसी को फिर उल्टा कर देते हैं, 1 को गुना करते हैं a से तो हमें यहाँ पे फिर से a प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गुणधर्म होंगे तो इसको हम कह सकते हैं 1 का गुणात्मक तत्समक, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 2 को। देखिए 2 में जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे माइनस में 13/17 गुना माइनस में 2/7, फिर से बराबर में दिया गया है माइनस में 2/7 गुना में माइनस में 13/17, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे माइनस में 13/17 है, फिर से गुना -2/7 है। अब देखिए इसको जो है ना -2/7 को पहले लिखा गया और फिर बाद में माइनस में 13/17 को लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखें कि a गुना में b, ठीक है, a गुना में b है और फिर से क्या है b गुना में a है। तो इस प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं इनको कहा जाता है क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं इसी का जो प्रश्न संख्या 3, ठीक है। तो 3 में जो दिए गए हैं माइनस में 19/29 गुना 29/-19, फिर से बराबर में 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी हमने प्रश्न संख्या 4 में देखे थे, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जैसे कि a है, ठीक है, तो a में हम किससे गुना कर दें जो कि हमें इसका मान 1 प्राप्त हो जाता है। देखिए a में हम क्या करते हैं कि इसी का उल्टा करके, यानी कि 1/a, ठीक है, इसी को जब हम गुना कर देते हैं तो यानी 1 से 1 कट गया, फिर से हमें यहाँ पे क्या 1 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं उनको कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 4 में किया था। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस में 19/29 है, फिर से गुना में 29/19, यानी कि इसी का व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं इनको कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 4 और 5 दोनों ही समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।